हेलो एंड वेलकम टू टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी शुरू कर दिया था। हमने देखा था कुषाण एम्पायर वीक पड़ती गई, इसलिए छोटे छोटे रूलर्स एमर्ज होते गए। ठीक है। उसी तरह के एक रूलर थे श्रीगुप्ता, जिन्होंने मगध के पास मगध एरिया में अपना रूल एस्टैब्लिश किया। छोटे से एरिया से शुरू किया था और 240 से लेकर 280 एडी के बीच में कभी शुरू किया होगा। ठीक है, बिकॉज उसके रिकॉर्ड नहीं है, छोटे से रूलर हुआ करते थे। इनके जो सक्सेसर थे वो चंद्रगुप्त वन थे। चंद्रगुप्त वन 319 से 335 ईडी तक रूल कर रहे थे। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्रा थी और ये अपने क्षेत्र का, अपने साम्राज्य का जो विस्तार कर रहे थे वो मैरिज करके कर रहे थे। तो इन्होंने मैरिज करके अपना इन्फ्लुएंस एक तरह से समझो लिच्छवी एरिया यानी कि वैशाली तक एक्सटेंड कर दिया था। मैरिज किससे हुई थी इनकी? कुमार देवी से हुई थी। और इन्होंने अपने राज्य में जो कॉइन्स मिंट कराए थे उसमें एक साइड पे किंग और क्वीन हुआ करते थे और सेकेंड साइड में कुछ गॉडेस हुआ करती थी। ठीक है। और इनके जो सक्सेसर हुए फिर वो थे सबसे पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इनका नाम था समुद्रगुप्ता। ठीक है। समुद्रगुप्ता बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनका राज्य जो है वो 335 एडी से लेकर 375 एडी तक चला था। इन्हें सेकंड चक्रवर्ती सम्राट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने चारों दिशाओं में अपना राज्य फैला दिया था। फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट सम्राट अशोक को मानते हैं हम, और सेकंड समुद्रगुप्त है। ठीक है। और इनके रूल के टाइम पे जो इनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इनके अचीवमेंट्स को पिलर था जो इलाहाबाद में, उसमें इंस्क्राइब कराया था। उसमें इन्होंने बताया था कैसे समुद्रगुप्ता ने 100 से ज़्यादा रूलर्स को डिफीट किया, अपने एनिमीज को डिफीट किया, और ये कभी भी हारे नहीं। इसलिए इस वजह से इन्हें नेपोलियन नेपोलियन ऑफ इंडिया भी माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर लो कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया मानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कभी किसी ने डिफीट नहीं किया था, ऐसा उस पिलर में माना जाता, लिखा है। ठीक है। और ये एक हिंदू रूलर थे। तो हिंदू थे तो इन्होंने अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। इनके टाइम में श्रीलंका के रूलर जिनका नाम मेघवर्मन था, वो इंडिया आकर के इनके दरबार में आकर के इन्होंने परमिशन लिया था कि बोध गया में इन्हें एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनवाना है, और इन्हें परमिशन मिल गया था। उसके बाद वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री का कंस्ट्रक्शन किया गया था। ठीक है। इनके टाइम पे जो कॉइन्स होते थे, कॉइन्स में ये खुद के इमेज को एक वीणा बजाते हुए डिपिक्ट कराते थे। दैट मीन्स कि इससे पता चलता है कि एक पोएट हुआ करते होंगे या म्यूजिशियन होते होंगे ये। ठीक है। अब हम इनके जो भी सक्सेसर है उनको देखने वाले हैं। जो समुद्रगुप्त के सक्सेसर थे उनका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त। ठीक है। इनका रूल 375 एडी से लेके 385 एडी तक चला। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था ना, एक संस्कृत प्ले है, संस्कृत प्ले है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। उसमें जो बताया गया है उसको मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ऑल्दो इट इज डिबेटेड अलॉट, कि इस प्ले के हिसाब से रामगुप्ता को एक साका रूलर ने डिफीट कर दिया था। मैं यहाँ पे सिर्फ कहानी आपको बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आप याद रखना। जब इन्हें रामगुप्ता को एक साका रूलर ने डिफीट किया, और इनकी वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम था ध्रुव देवी। वाइफ ध्रुव देवी। ठीक है, इनकी वाइफ हुआ करती थी। तो उस साका रूलर ने क्या किया ना, इनकी वाइफ को बंधक बना लिया। तो राम गुप्ता को, देखो, करना तो चाहिए था रेजिस्ट, और उनको वापस से अपनी वाइफ को लेके आना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी वाइफ को, बोला कि ले जाओ यार, शांति से रहने दो बस मुझे। इस बात पे इनके ब्रदर थे, इनके ब्रदर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, वो गुस्सा होकर के क्या किया, पहले तो अपने आप को चेंज किया, अपने डिस्गाइज किया खुद को। मतलब इन्होंने साका रूलर के घर में साका रूलर की वाइफ बन करके एंट्री ले ली, यानी कि क्वीन के ड्रेस में ये अंदर चले गए। और साका रूलर जिन्होंने कैद कर रखा था इनको, ध्रुव देवी को, उनको अटैक करके सबसे पहले उनको डिफीट कर दिया। और डिफीट करके ध्रुव देवी को वापस लेके आए अपने राज्य में। और क्या किया, राम गुप्ता को भी मार दिया उन्होंने, क्योंकि बोला कि तुम किसी काम के राजा नहीं हो। अगर कोई अपनी वाइफ को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा तो वो पूरे एम्पायर को क्या प्रोटेक्ट करेगा। तो इस वजह से रामगुप्ता को इन्होंने डिफीट कर दिया और खुद बन गए रूलर। और इन्होंने शादी भी कर ली ध्रुव देवी से। ठीक है, मैरिड।
तो ये कहानी है रामगुप्ता की, इसलिए रामगुप्ता का टेन्योर आप देखोगे 375 से लेकर 385 तक का ही है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, इनके अंदर बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन थी। इनके फादर और ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर तो मैरिज अलायंस करते थे, ठीक है, और इनके फादर थे, उन्होंने डिफीट किया था, यानी कि मिलिट्री एक्विपमेंट उनमें बहुत अच्छा था। तो इन दोनों का मिक्सचर था इनके अंदर चंद्रगुप्ता सेकंड में। ये बहुत अच्छे योद्धा भी थे और मैरिज अलायंस भी इन्होंने अच्छे किए थे। तो हम एक एग्जाम्पल देखने वाले, मैरिज अलायंस एक्चुअली इनकी बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था प्रभावती। तो ये डॉटर का अपनी डॉटर की शादी इन्होंने कराई थी वकाटक रूलर से। वकाटक रूलर जिनका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन, ठीक है, रुद्रसेन से कराया था। वकाटक एक्चुअली क्या ना, वकाटक एक रूल जो था वो डेक्कन एरिया में हुआ करता था, ठीक है। तो अब क्या है, जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी तो अब इनका इन्फ्लुएंस डेक्कन एरिया तक हो गया था। एक्चुअली ये गुजरात पोर्ट तक हो गया था। और जब इनका शासन गुजरात वगैरह यानी कि आप समझ लो पोर्ट के एरिया तक हो गया था, तो ये ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा करने लगे थे। इनके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स आने लगे थे, क्योंकि ट्रेड में आप समझ रहे हो, अगर ट्रेड कोई कहीं का अच्छा रहता है तो वो बिजनेस में बहुत अच्छे से ग्रो करता है वो एरिया। तो अब गुप्ता एम्पायर बहुत ग्रो करने लगा था, और एक तरह से समझो कि गोल्डन एज चल रहा था ये हमारे इंडिया का। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, और इसलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन किसी ने या फिर किसी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन मिंट मिंट कराए थे तो वो गुप्ता डायनेस्टी नहीं कराया था, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं इनके और फीचर्स, लाइक जब इन्होंने अपने शाका रूलर को डिफीट किया था उसके बाद इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य का टाइटल लिया था इन्होंने। इनके टाइम पे पाटलिपुत्रा तो था ही कैपिटल, बट इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया था उज्जैन को, ठीक है। फर्स्ट कैपिटल पाटलिपुत्रा एंड सेकंड कैपिटल उज्जैन। उज्जैन को क्यों बनाया होगा कैपिटल, आप समझो कि ट्रेड होता था, मैंने बताया कि गुजरात पोर्ट वगैरह वहां तक इनकी रीच हो गई थी अब। तो ये पूरा हॉटस्पॉट एरिया हुआ करता था। मतलब अब पाटलिपुत्रा तो दूर पड़ जा, कोट में नवरत्न है, तो उन नवरत्न को एक एक करके देख लेते हैं कौन से थे। जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट बहुत अच्छे थे इनके, इनका नाम था शंकु। शंकु एक आर्किटेक्चर के मतलब आर्किटेक्ट ही हुआ करते थे, ठीक है। संस्कृत लिटरेचर में देखो तो लेक्सिकोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था अमर सिम्हा। तो ये सभी फील्ड हैं जहाँ पर इनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड थे, बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और ये फॉरवर्ड थिंकिंग वाले थे, दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी इनकी। तो इनको पता था कि ये सब एरियाज में आज के टाइम पे काम करना होगा, क्योंकि ज़माना बदल रहा है। तो ये अपने कोर्ट में नवरत्ना मेंटेन करते, नवरत्ना मतलब क्या है, 9 मेंबर्स हुआ करते थे इनके कोर्ट में, जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे इन्होंने नवरत्ना मेंटेन किया हुआ था। तो अभी हम लोग कुछ कुछ नवरत्ना को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक इनके यहाँ मेंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो शंकु नाम था उनका, शंकु, ठीक है। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे ये, ठीक है। एक संस्कृत लिटरेचर में देखो कि अमर सिम्हा करके, अमर सिम्हा, ये एक लेक्सिकोग्राफर थे। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है डिक्शनरी लिखने वाला, ठीक है। ये संस्कृत का डिक्शनरी इन्होंने लिखा था, तो लेक्सिकोग्राफर थे। एक और संस्कृत स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम वारा रुचि था। वारा रुचि, ये एक स्कॉलर थे संस्कृत के। ओके। फिर हम देखते हैं हिंदू लिटरेचर में, आप देखोगे जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास, समुद्रगुप्त के पोएट हुआ करते थे हरिसेन, तो वो अब चंद्रगुप्त के कोर्ट में भी हुआ करते थे। मतलब वो
चंद्रगुप्त के टाइम पे भी वो एग्जिस्ट किया करते थे, ठीक है। तो हरिसेन थे पोएट, कालिदास थे, ठीक है। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी माना जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी के एक एक्सपर्ट हुआ करते थे जिनका नाम था वराहमिहिर, वराहमिहिर, ठीक है। और एक एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हुआ करते थे जिनका नाम था कहापाना, कहापाना, ठीक है। फिर मेडिसिन में आप देख लो, एक हमारे फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम धनवंतरी था, धनवंतरी। एक मैजिशियन हुआ करते थे, मैजिशियन थे। या फिर आप इन्हें मंत्र शास्त्र से भी रिलेट कर सकते हो, मंत्र, मैजिशियन या मंत्र शास्त्र से रिलेटेड थे। इनका नाम था वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, ठीक है। तो हमने देखा इनके राज्य में 9 मेंबर्स हुआ करते थे जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हुआ करते थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 मेंबर्स थे। इन्हें कलेक्टिवली नवरत्ना बोला जाता था। क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली कौन किस फील्ड से रिलेटेड है, वो याद रखना। एक और रीजन है जिसकी वजह से इनके राज्य को अभी भी जाना जाता है। एक चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था फाहियान, फाहियान। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था फू क्यो की, फू क्यो की। तो चाइनीज में लिखा था इन्होंने इस बुक को। इसमें एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस जो हुआ करते थे उस टाइम पे, उसको मेंशन किया था इस बुक में। तो बुक का नाम याद रखो, फू क्यो की। किसके टाइम पे आए थे ये ट्रैवलर? तो चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे आए थे। क्या नाम था इनका? फाहियान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रूलर्स को कवर कर लिया है गुप्ता डायनेस्टी के। आगे इनके भी सक्सेसर थे, उनको भी अगले लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू।